हे गाइस, दिस इज सुनीता मनराल। वेलकम टू माय चैनल सुनीता डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुनीता मनराल। वेलकम करती हूं आपका मेरे और आपके अपने चैनल में। तो काफ़ी दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ व्लॉग बना लिया जाए। बाहर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे ही बैठ के व्लॉग बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप इन्जॉय करो मेरा ये व्लॉग। थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। जो लोग फर्स्ट टाइम यूएस आते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आई थिंक, क्योंकि जब हम आए थे तो काफ़ी सारे माइंड में क्वेश्चन थे कि किचन के जो अप्लायंसेस होते हैं उनको लेके कि हम कैसे लेंगे, गैस कैसे लेंगे, और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब तो उसी के बारे में आज यहाँ पे ब्लॉग मेरा होने वाला है। और मैंने बैल्कनी का डोर ओपन किया हुआ है, बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है। और ये विंडो बहुत प्यारी है हमारे घर की। ये बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे बैठ के आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। देखिए कितनी ग्रीनरी है, और ये ओहायो ड्राइव है। और ये जो सोफ़ा है मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि मैं यहाँ से व्यू एंजॉय करूँ। यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा बुक्स वगैरह भी अगर पढ़ो तो अच्छा लगता है। बाहर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, पत्ते पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ये थोड़ा घर में चेंज किया कि यहाँ पे हमने ये सोफ़ा लगा लिया। पहले ये उस कॉर्नर पे था जहाँ पे वो चेयर्स रखी हैं, वहाँ पे था। ओके, तो एक्चुअली ये कुबेर का आइडिया था, अच्छा आइडिया था कि काम कर गया। ओके, तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, चलते हैं किचन में। और मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, किचन से आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मेरा किचन तो आपने कई व्लॉग्स में देखा ही है, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आई होप जब आप मेरा ये व्लॉग देखें तो आपको बहुत मज़ा आए। तो ये है मेरा किचन, जो कि आपने कई सारे व्लॉग्स में देखा है मेरे साथ। तो मैं बता देती हूँ कि जब हम एक अपार्टमेंट लेते हैं यहाँ पे, तो किचन में क्या क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। वो हमें बाहर से बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और जिनसे हमारी लाइफ और जो हमारा हाउस वर्क होता है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव से। जो ये माइक्रोवेव इंस्टॉल्ड है, ये यहाँ पे अपार्टमेंट के साथ ही मिला था। तो ये तो आपने देखा ही है माइक्रोवेव। ये इसका इनसाइड है, ये आउटसाइड है। यहाँ पे इसके सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग है ये अवन। नीचे ये अवन है, ऊपर है गैस स्टोव के, इसके 4 बर्नर हैं ये। और ये इसके सारे फंक्शंस हैं। यहाँ से ये ऑफ है, ये आपको ऑन होगा तो एक बर्नर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये ऑन हो गया है। जब ये ऑन हो जाता है रेड लाइट जल जाती है यहाँ से। ये हाई टू लो कैसे भी कर सकते हैं। ये हाई से स्टार्ट होगा तो आप इसे सिमर तक जा सकते हैं, फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक मेन बात ये है कि 4 बर्नर हैं तो चारों के डिफरेंट हैं। अगर आप फ्रंट वाला स्टार्ट करेंगे तो ये वाला बर्नर स्टार्ट होगा, रियर करेंगे तो ये वाला होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, फ्रंट एंड रियर 2 बटन हैं। तो ये गैस की प्रोसेस हो गई। यहाँ पे ना वो जो चूल्हे वाली गैस होती है ना, इससे आग निकलती है, अपने इंडिया में होती है, वो वाली बर्नर नहीं होते हैं। तो यही बर्नर होते हैं, और इनका क्या होता है, सरफेस फ्लैट होता है। नेक्स्ट है अवन, जो कि आपने मेरे कई सारे व्लॉग्स में देखा होगा, बिस्किट वाले व्लॉग्स में भी। तो ये बेकिंग के लिए यूज़ होता है। ये इसका इनसाइड है। ये जो ट्रे है ये तो मैंने खुद से लिए हैं। इसमें 2 रैक हैं, ये आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बेकिंग के लिए इसमें आप कुछ भी बेक कर सकते हैं, बिस्किट, केक और चिकन, फिश, एनीथिंग। यहाँ पे अमेरिकन्स जो हैं वो बेकिंग फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो ये बेकिंग का कंट्रोल्स है, अवन कंट्रोल, वो सारे यहाँ पे हैं। बेक है, स्टार्ट ऑन, ब्रॉयल करना है तो आप ब्रॉयल कर सकते हैं। ये अवन की लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ये अवन का टाइम कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, और ये तो एक्चुअल टाइम शो कर रहा है। एक्चुअली ये मतलब 4:57 शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये उसकी टाइमिंग है। ठीक है, तो ये है अवन। ये अवन और ये जो गैस है ना, ये दोनों एक साथ ही आते हैं। सी, ये पूरा एक सेट है। फिर है फ्रिज। फ्रिज भी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ये हमने बाय नहीं किया है। जब हमने अपार्टमेंट लिया तो फ्रिज भी हमें साथ ही मिला था। तो ये ऊपर का फ्रीजर है जो कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये फ्रिज है। ठीक है, इसमें सामान रखा हुआ है। नेक्स्ट है वॉशर एंड ड्रायर।
मतलब कि वॉशिंग मशीन, तो वो भी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। कभी किसी अपार्टमेंट में ऐसा होता है कि इंस्टॉल तो वो सारे अपार्टमेंट में होती है, लेकिन किसी में ऐसा होता है कि वो रेंट के साथ इंक्लूडेड होती है, और किसी में ऐसा होता है कि आपको वॉशर और ड्रायर का अलग से रेंट पे करना होता है। तो वो अलग अलग जो ओनर है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो जो भी उसका रेंट होता है ना, वो $50 to $60 पर मंथ आता है। और अगर वॉशर ड्रायर खरीदने आप जाओ अपना पर्सनली, तो उसके चार्जेस आई थिंक $1000, $800 to $1000 के आसपास आते हैं, मतलब वॉशर और ड्रायर दोनों मिला के। ठीक है, तो वॉशर और ड्रायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे तुम हाथ से कपड़े धो ही नहीं पाओगे, क्योंकि एरिया ही ऐसा होता है बाथरूम का कि आप हाथ से कपड़े वॉश ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना जमीन पे जैसे हम कपड़े धोते हैं तो पानी निकलने का एक रास्ता होता है, ड्रेन, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बाथ टब होता है। तो बाथ टब में तुम कितने कपड़े धो लोगे, राइट? और धो भी लो एक बार के लिए आप कपड़े धो भी लो, लेकिन आप सुखा नहीं सकते बाहर। आपको यहाँ पे कपड़े सुखाने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बालकनी में, मतलब आप धूप में कपड़े नहीं डाल सकते। उसके लिए $250 चार्जेस है अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉशर ड्रायर। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये वॉशर ड्रायर का अलग से सेक्शन बना हुआ है। ओके ओके, तो ये है वॉशर, इसमें काफ़ी बड़ा है ये, और ये इसके सारे फंक्शंस हैं। ये वाटर के लिए है, वाटर टेम्परेचर के लिए, कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट। तो कोल्ड वाटर सही रहता है, वार्म करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जाएगी, और वार्म करना ही क्यों है, ठीक है, नॉर्मल पे रखते हैं। और ये सारे फंक्शंस हैं, रेगुलर, हैवी, लाइट, कैसे आपको कपड़े धोने हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। बस आप इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, इसमें कपड़े डालो, अपना डिटर्जेंट डालो, जो भी आपको डालना है लिक्विड, और जस्ट स्टार्ट पुश कर दो। जैसे ही आप स्टार्ट पुश करेंगे तो मशीन अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है। जब एक बार आप मशीन में कपड़े डाल देते हैं और डिटर्जेंट डाल देते हैं और पुश बटन जब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ये पानी फिल होता है कपड़ों के अकॉर्डिंग, जितना कपड़ों की क्वांटिटी रहेगी उतने अकॉर्डिंग ये मशीन पानी खुद ही इसमें फिल करती है। आपको अलग से पानी नहीं डालना है, जैसे और वॉशिंग मशीन में होता है ना कि पाइप लगाते हैं फिर हम इसमें पानी डालते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें खुद ही पानी आता है, बाहर से आप नहीं डाल पाओगे इसमें पानी। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि जब कपड़े पूरे वॉश हो जाते हैं, पानी पूरा ड्रेन हो जाता है और कपड़े पूरे निचुड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं रहता, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो जाती है। हमें से बाद में ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार स्टार्ट करना है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये है हमारा ड्रायर। ओके, ये ड्रायर है, ये फ्रंट लोडर है, इसकी फ्रंट से खुलेगा। इसमें आपको कपड़े डालने हैं और लॉक करना है। यहाँ से आपको सेट करना है कि हैवी ड्राई करना है, ये सब टाइमर है, कितने टाइम आपको कपड़े सुखाने हैं, उसके लिए बस यहाँ से आपको हैवी ड्राई या डीप ड्राई जैसे करना है। ये स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है पुश टू स्टार्ट, आपको यहाँ से स्टार्ट बटन को पुश करना है, दैट्स इट, आपके कपड़े सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके कपड़े सूख जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे चला जाएगा। यहाँ पे जो ऑफ है ये घूम के ऑफ में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपको इसे ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ है, ये है गीज़र पानी का, तो इसमें पानी गर्म होता रहता है, कुछ भी नहीं करना है, ना ऑन करना है इसे ना ऑफ करना है, ये ऑटोमेटिकली ही सारा सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेम इसमें भी है, इसमें भी कुछ ऑन ऑफ नहीं है। इसके जो वायर्स है ना ये यहाँ पीछे हैं, देखिए ये पीछे से लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पानी भी ड्रेन, आई थिंक यहीं से पाइप है तो वहीं से बाहर को पानी निकल जाता है, गॉड नोज कहाँ जाता है, आई डोंट नो। तो ऐसा भी नहीं है कि वायर लगा के अलग से आपको पानी ड्रेन करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। जब आपके कपड़े सूख के बाहर आ जाते हैं ड्रायर से, तो वो इतने मतलब ऐसे सूख जाते हैं कि आप निकालो और उन्हें
पहन लो, मतलब आपको बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ड्राई कर देता है ये ड्रायर। तो इसीलिए यहाँ पे ड्रायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते, तो उसके लिए ये ड्रायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जिसको अपार्टमेंट में अगर वॉशर ड्रायर नहीं मिलता है तो वो रेंट में लेता है, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो ये है। और एक और चीज़ है किचन में जो हमें मिलती है, वो है ये डिश वॉशर। तो फ्रेंड्स, ये है डिश वॉशर जिसमें हम अपने बर्तन धो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे धोते हैं वो मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये है डिश वॉशर। तो ये ऐसे ओपन करना है, इसमें 2 रैक बने हुए हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड है ये वाला। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले में कप्स वगैरह रखे हैं, तो ये ऐसे करके सारे बर्तन जो भी आपको धोने हैं ना, वो आपको उल्टे ही रखने हैं, लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बर्तन तो अंदर से गंदा होता है ना, तो ऐसे धुलेगा। तो ये तो धुले हुए बर्तन है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे करना है। ऐसे उल्टी साइड आपको ऐसे रखने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं ऐसे खड़े करके। यहाँ पे स्पून वगैरह रखने हैं, यहाँ पे और भी जो भी आपके बर्तन हैं वो रखिए। ऐसे बंद करना है लाइक दिस, ऐसे करके। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको इसका लिक्विड और एक कैप्सूल आता है वो रखना है। यहाँ पे डिटर्जेंट रखना है, मतलब डिश वॉशर वाला, उसका डिटर्जेंट अलग आता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसको ऐसे लॉक करना है, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ से आपको ये लॉक करना है, अब ये लॉक हो गया। यहाँ से आप अपना ऑन कर लीजिए। जब आप इसे ऑन करेंगे तो बर्तन धुलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ड्राई करने के लिए यहाँ पे हीटेड एंड ड्राई इसको ऑन कर लेना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सेकंड थिंग है, एक चीज़ और है, ये सिंक है। सिंक में कभी क्या होता है, कुछ चीज़ हमारी अगर फंस जाती है, इन केस मान लो पानी अच्छे से नहीं जा रहा है नीचे, कोई चीज़ इसमें फंस गई है, तो उसके लिए इसमें एक यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है। वो स्विच क्या काम करता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले नीचे दिखाती हूँ। इसके नीचे यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। ये मशीन क्या काम करती है, इट्स लाइक का ग्राइंडर। मतलब जो भी चीज़ अगर इसमें फंस गई है तो वो नीचे जाती है यहाँ से और इसमें ग्राइंड हो जाती है। कैसे ग्राइंड होगी, जब हम इस बटन को पुश करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से पानी चला देना है, पानी चलते रहना चाहिए और ये 1-2 सेकंड के लिए आप ऑन कर लेंगे। साउंड आ रही है, तो वो इसकी साउंड है। तो ये सारे जो भी कूड़ा अगर इसमें फंसा रहेगा तो उसको वो ग्राइंड कर लेगा, ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसेस में कर लेगा और सारा ड्रेन कर लेगा। तो ये चीज़ हमारी क्लीन हो जाती है यहाँ पे। तो ये बटन का यूज़ आपको करते रहना है जब भी बर्तन धोए, मतलब डेली नहीं, हफ्ते में 1 बार तो कर लीजिए, वो सारा क्लीन हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे यूएस में जो भी घर होते हैं वो सारे लकड़ी के होते हैं। ठीक है, मकान जितने भी हैं यहाँ पे, चाहे अपार्टमेंट्स हों चाहे आप अपना घर बनाएं, तो उनका बेस जो रहता है वो लकड़ी का रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन केस कभी किसी के घर में मान लो आग लग गई तो वो बहुत जल्दी पकड़ेगी, क्योंकि वुडन के घर होते हैं तो बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर हर घर में, हर अपार्टमेंट में दिया जाता है फॉर सेफ्टी। और जब वो इंस्टॉल करके जाते हैं तो आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग दे के जाते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। इन केस आपके घर में आग लग गई और फायर अलार्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे आपको अपनी सेफ्टी करनी है। तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, सी दिस वन, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसका कैसे यूज़ करना है वो भी बताते हैं। और ये आई थिंक हर 6 महीने में चेंज करते हैं या साल में, ऐसा कुछ है आई थिंक। हाँ, 6 मंथ्स में ये चेंज होता रहता है। तो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आग लग गई तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सेफ्टी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और ये मेरा एयर फ्रायर है जो कि मेरा है, ठीक है, और ये मेरा ग्राइंडर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे साथ में मिलती हैं। और एक और चीज़ है वो है एसी और हीटर।
तो एसी और हीटर यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एसी लगा होता है। सेंट्रल एसी का मतलब है कि वो पूरे घर में लगता है, मतलब पूरे घर को वो एयर कंडीशन करेगा। और अगर हीट पे आप करेंगे तो पूरे घर को हीट करेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि हर रूम का पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एसी ऑन करते हैं, ये है रिमोट, तो ये रिमोट एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, तो इसे हमें ऑन ऑफ करना है और इसी से हीट एंड एसी को आपको स्टार्ट करना है। ये अप एंड डाउन के लिए है, टेम्परेचर अप के टेम्परेचर डाउन। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जाड़ों में ना घर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ना तो अंदर एकदम से ठंडा हो जाता है, तो आप मतलब रह नहीं पाओगे, इतना ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गर्मियों के लिए तो एसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है, ये जो एरिया है ये कूलिंग है। यहाँ पे से हवा आती है जब हम एसी ऑन करते हैं तो ये देखिए, ये किचन का एरिया है, तो ये किचन के ऊपर लगा हुआ है, ये किचन को कूल करेगा। ये लिविंग एरिया में लगे हैं, लिविंग एरिया में तो बहुत सारे लगे हैं, एक वो सामने भी लगा, देखिए फ़ैन के पीछे वहाँ पे, ऐसे करके ये कई सारे लगे होते हैं। और एक बात और है, ये जो है कूलिंग सिस्टम, इनके अंदर ना फ़िल्टर लगा होता है, तो हर 6 महीने में वो फ़िल्टर चेंज करना होता है। तो वो भी मेंटेनेंस वाले आके चेंज कर जाते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कभी इन केस वो भूल जाते हैं तो यहाँ पे आप कॉल करके मेंटेनेंस वालों को बुला सकते हैं, तो वो अपना मेंटेन करके जाते हैं। उनको पता है कि कैसे हमें फ़िल्टर चेंज करना है। अगर और जब वो फ़िल्टर चेंज करके जाते हैं तो वो आपको बता के जाते हैं कि नेक्स्ट 3 या नेक्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जैसा भी डिपेंड रहता है, तो वो बता के जाते हैं कि आप दोबारा रिक्वेस्ट डालना और फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फायर अलार्म, जो कि पूरे घर में लगा रहता है। मान लो आपके पास अगर 3 रूम्स हैं अपार्टमेंट में, तो वो तीनों रूम में लगेगा, लिविंग रूम में लगेगा, मतलब जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे फायर अलार्म लगता है। और उसके साथ स्प्रिंकल्स लगते हैं। स्प्रिंकल्स क्या होते हैं, अगर इन केस घर में आग लग गई और फायर अलार्म स्टार्ट हो गया तो स्प्रिंकल पानी थ्रो करते हैं ताकि आग पे काबू पा सके, वो आग को कवर कर सके। तो इसीलिए स्प्रिंकल्स भी लगे रहते हैं घर पे। तो वो मैं दिखाऊं आपको, ये है, देखिए वो टॉप में ये फायर अलार्म है। इसकी साउंड इतनी खतरनाक आती है ना। ये फायर अलार्म है, एक ही लिविंग रूम में लगा है और ये एक बेडरूम में लगा हुआ है। ये दूसरा वाला, ये ऊपर, ये बेडरूम का फायर अलार्म है। और हाँ, स्प्रिंकल्स सामने लगे हैं, ये स्प्रिंकल्स हैं। ये यहाँ पे 2 स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, तो पानी यहाँ से निकल के बाहर को निकलता है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं अपार्टमेंट के साथ। तो जब हम नए नए आने वाले थे ना, तो कितने मन में सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे हम सामान खरीदेंगे, कुछ आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आके मैंने अपार्टमेंट देखा ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला कि चलो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, तो इनसे लाइफ काफ़ी ईजी हो गई। क्योंकि देखो, हम जब दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो चेंज करते रहते हैं। लाइक यहाँ पे अभी हमने ये वाला अपार्टमेंट लिया, कभी हम इन केस दूसरे अपार्टमेंट में हमें जाना पड़े तो सामान शिफ्ट कैसे करेंगे बार बार। तो ये अच्छी बात है कि आप अगर अपार्टमेंट भी चेंज करते हैं तो एटलीस्ट जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, लाइक गैस है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल तो मिल रही है ना कम से कम। तो उसके लिए टेंशन फ्री हो जाता है इंसान यहाँ पे। और जो माइक्रोवेव और अवन है, ये तो एक्चुअली जो अमेरिकन्स होते हैं ना, वो बेक ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा चलन कह लो वो ज़्यादा है। ठीक है, अब तो इंडिया में भी काफ़ी लोग रखने लगे हैं अपने घरों पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग को बताऊं कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये नया है हमारे लिए और आई थिंक आपके लिए भी होगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए मेरे पुराने व्लॉग्स भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग लाऊं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में काफ़ी गैप हो जाता है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे और आगे व्लॉग बनाऊं, तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो अपना प्यार ऐसे देते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।